भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल दो भक्तों ने अलग अलग प्रश्न किए। एक ब्रजमोहन जी का प्रश्न था कि जीव और आत्मा के विषय में। इनका ये प्रश्न पहले भी कई बार आया और कई बार इस पर चर्चा हुई। और एक नरेंद्र भाई का प्रश्न था, इच्छा मन की तरंग, हमारे विचार। मैं फिर दोबारा से दोनों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा और निवेदन करूंगा बहुत एकाग्रता के साथ सुने। जीव आत्मा यानी जीव और आत्मा, जीव और आत्मा दोनों मिलके बन गए जीव आत्मा। इनमें अंतर ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मा शुद्ध शाश्वत और निर्विकार चेतना है। आत्मा जो है शुद्ध है, शाश्वत है, निर्विकार चेतना है। जबकि जीव उस आत्मा का भौतिक शरीर, मन और अहंकार से घिरा हुआ रूप है। जैसे आप और आईने में दिखने वाली शक्ल, आपको पता है कि शक्ल जो दिख रही है वो सत्य नहीं है, आप सत्य हैं। तो जैसे आत्मा जो है वो पूर्ण चेतन है, शाश्वत है, भगवान का अंश है। और जीवात्मा, जीव जो है उस आत्मा का
ध्यान दीजिएगा, उस आत्मा का भौतिक शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से घिरा हुआ रूप है। जीव में अज्ञानता होती है, जीव में भ्रम पैदा होता है। तो आध्यात्मिक दर्शन की दृष्टि से अगर देखें, आत्मा और जीव आत्मा क्या मतलब, मूल स्वरूप क्या है? ये शुद्ध चेतना है। आत्मा जो है शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना ये अजन्मा है, अमर है और विकार रहित है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, जीव बार बार आता है संसार में। क्यों? ये वही शुद्ध आत्मा है जब वो मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ बंध जाता है तो जीव कहलाता है। हमने अपने को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का और शरीर का स्वरूप माना। जब तक पूर्ण आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। पूजा करते हैं तो शरीर से, इंद्रियों से आपको हमको लगता होगा कि हमारा कल्याण तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आत्मज्ञान बिना ये सब छल कपट छिद्र के समान है। आत्मा की, ध्यान से सुनो, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी इसका जन्म नहीं होता। एक एक शब्द ध्यान देना। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन जीव जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। ये जीव जो है यही भटक रहा है जीवन और मृत्यु के चक्कर में। इस देह में आकर के ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन सुनने से नहीं होगा। अभ्यासने कौनते, जैसे आप अपने को स्त्री पुरुष न जाने क्या क्या मानते रहते हैं, सब गोरख धंधा है, सब धोखा है कुछ नहीं, माना हुआ है। जैसे कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। अब आप सोचिएगा, हमको आत्मा को सदा आनंद, ज्ञान और शांति स्वरूप है। आत्मा में कोई मर जाए, आत्मा को रोना नहीं आता, क्योंकि आत्मा का कोई मरा ही नहीं है। एक एक शब्द ध्यान देना। आत्मा का संसार से, शरीर से, आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके परिवार से क्या लेना देना? वो शुद्ध चेतन स्वरूप है। लेकिन आप और हम लोग अपने को शरीर मानते हैं। माया के प्रभाव में आकर, काया के प्रभाव में आकर, परिवार के प्रभाव में आकर, समाज के प्रभाव में आकर सुख दुख, मोह और वासनाओं को महसूस करता रहता है। लोग कहते हैं, आज भी मुझे पार्क में एक व्यक्ति ने कहा, मोह कैसे खत्म हो सकता है? बोले महाराज, कल मैं आपके पास आना चाहता था, मैं कल बहुत डिप्रेशन में था। मैंने कहा बस इतना बता दीजिए, डिप्रेशन का कारण मोह तो नहीं था। बोले आपने तो मेरी दुखती रग को पकड़ लिया।
अब आप सोचो, ये सारे रोग शरीर के हैं, मन के हैं, बुद्धि के हैं, ये जीव के हैं, आत्मा का नहीं है। अगर आपको सत्संग के माध्यम से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से आत्मज्ञान नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी हमारा कल्याण नहीं होने वाला। अभी हम लोग सुनते कुछ हैं और मानते कुछ हैं। पूछिए ब्रिजमोहन जी। जी का जो पूरा दोहा है जी बिल्कुल है, बहुत सुंदर कहा कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये जीव भटकेगा, अविनाशी तो है, लेकिन ये ममता मोह आसक्ति के कारण बार बार संसार में पटक दिया जाएगा। क्यों? उसे अविनाशी की खूबी तो है, लेकिन विनाशी संसार में, विनाशी शरीर में, विनाशी संसार की वस्तुओं में अपनापन करने के कारण उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है। अविनाशी तो हम सदा से थे, अविनाशी तो शरीर छोड़ के जब जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आत्मज्ञान हो गया तो भगवान के लोक में जाएगा, और अगर अपने अपने को शरीर मान के मरा, ममता लेके मरा, मोह लेके मरा, आसक्ति लेके मरा, तो कहीं नहीं जा रहा, वापस 84 लाख योनियों में आ रहा है। यानी अविनाशी था, अविनाशी तो रहा, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। ब्रिजमोहन जी, फिर आपसे निवेदन करूंगा, अभी भी समझ में ना आए तो आज ही 4 बार पूछिएगा, क्योंकि मैं आपके इस प्रश्न को पहले भी कई बार बताया गया। मटके में बंद पानी में दिखने वाला चंद्रमा असली चंद्रमा नहीं होता। आ गया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहने का तात्पर्य, उदाहरण समझिएगा, खुले आसमान में मौजूद असीम आकाश और मटके में बंद पानी में दिखने वाला आकाश, ये अंतर है। सरल शब्दों में, और बिल्कुल सरल शब्दों में बताने जा रहा हूँ। जब तक शुद्ध और निर्गुण, दोनों को अंतर समझ के चलिएगा, शुद्ध और निर्गुण आत्मा शरीर में कैद होकर मैं और मेरा के अहंकार में रहती है। हम इस मिट्टी को, शरीर को मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, कमाल है। भगवान को मेरा नहीं कहते। क्यों? हमने शरणागति नहीं की, ना तो भगवान की ना गुरु की। कितना भी भगवान रटाएं, माम एकम, ना ना, आपके कहने से क्या होता है? अपने परिवार को कैसे छोड़ दें, ममता को कैसे छोड़ दें, मोह को कैसे छोड़ दें? रामायण का पाठ कर लेंगे, सारे कुकर्म कर लेंगे, वो कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारा कल्याण हो। जब तक शुद्ध और निर्गुण आत्मा, निर्गुण शरीर में कैद होकर मैं और मेरा के अहंकार में रहती है, तब तक वो जीव कहलाती है। और जब जीव अपने अज्ञान और मोह को त्याग देता है, ध्यान से सुनो, जब जीव अपने अज्ञान को और मोह को त्याग देता है, तब वो वास्तविक पहचान यानी आत्मा को जान करके सीधा भगवान के लोक में परम पद होता है। उसे संसार में कोई रोकने वाला नहीं, और जीव को भगवान के पास भेजने वाला कोई नहीं। अगर ये अंतर हमें समझ नहीं आएगा तो हमारा कल्याण होगा कैसे? इसलिए
श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति का। अब सोच के देखो, साफ साफ कह रही है गीता, आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर। लेकिन जीव जब तक रहेगा फिर नया शरीर मिलेगा। इस संसार में अनगिनत ज्ञानी पुरुष हुए जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, माना और भगवान के लोक में गए। इसीलिए देव दुर्लभ शरीर कहा गया। ये शरीर देव दुर्लभ शरीर कहा गया। हे पुण्य आत्माओं, इसलिए निवेदन करता हूं, इन दोनों को बहुत भली प्रकार से समझना हो। क्योंकि कल भी ब्रजमोहन जी ने पूछा, इससे पहले भी पूछा, छाया, किसी चीज की छाया है ना, वो हट जाए तो छाया नहीं रहती। लेकिन जिसकी छाया है हम उसको जीव कहते हैं, और जो नहीं रहा वो आत्मा थी। आत्मा का, मैंने क्या कहा आप सबसे, आत्मा का कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। और आत्मज्ञान के बाद में जित देखूं तित श्याममयी, सब में भगवान है। यानी रटाने की जरूरत नहीं, जो दिख रहा है। क्योंकि आत्मा की आंखें देख रही हैं, पहले मन की आंखें देखती थी, शरीर की आंखें देखती थी, अब चेतन की आंख है, ज्ञान की आंख है, अज्ञान की आंख नहीं। अज्ञान की आंख में ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये कूड़ा करकट मेरा और तेरा हो गया। और भगवान की आंख हो गई तो सब में भगवान। गोपियों से सीखो। कई बार आपको बताया गया कि गोपी कहती है, जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। कमाल है, हमें क्यों नहीं नजर आती? आप सोचो, गोपियों को भगवान की सूरत नजर आती है, हमें ये अपना मिट्टी का शरीर नजर आता है। क्योंकि आपने इसको मैं माना हुआ है, इसलिए मैं ये नजर आएगा। अगर ये भगवान का माना होता, ध्यान से सुनो, अभी पता चल जाएगा। अगर आपने इस शरीर को ये मान लिया होता, ये माता पिता की देन नहीं, उनके माध्यम से मैं आया हूँ, ये देन तो परमात्मा की है, तो यही शरीर दिखेगा। लेकिन अब ये भगवान का हो गया। यानी इतना सा अंतर भगवत प्राप्ति करा देता है। तो आज ब्रजमोहन जी के प्रश्न का जवाब अच्छे से मिला उनको, हमें खुशी हुई। अब नरेंद्र भाई का प्रश्न था इच्छाओं को नियंत्रित करने का, मन की तरंग को कंट्रोल करने का। इसका सबसे सरल और महत्वपूर्ण, इन्हें अगर इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहते हो, नियंत्रित करना चाहते हो, जागरूकता और आत्म अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई तीव्र इच्छा उठे, ध्यान से सुनो, जब कोई तीव्र इच्छा मन में उठे तो उसे रोकने की बजाय रोको मत। कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लें और स्वयं से सवाल करें। इसके अलावा एक तो ये रास्ता ध्यान का, मौन का,
मन की चंचलता कम होने लगेगी। तो इच्छाओं पर काबू पाने के लिए एक व्यवहारिक तरीका जो संत महात्मा बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि गहरी सांस लें, डीप ब्रीथिंग। जब भी कोई तीव्र इच्छा, अब जैसे हम पार्टी में गए, हमें शुगर है, डॉक्टर ने मना किया ये तुम्हारे लिए जहर है, हम फिर भी इच्छा के गुलाम होकर उसकी तरफ लपक जाते हैं। इसे जंक फूड कहो, गुस्सा कहो, कोई गलत लत कहो, मन में आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और कुछ पल रुकें। इसके बाद विचारों का विश्लेषण करें। ध्यान दीजिएगा, जब इच्छा आती है कुछ देर रुके, लंबे सांस लिए, विचारों का विश्लेषण करें। किसी भी इच्छा को अपनी गिरफ्त में लेने देने से पहले खुद से पूछें, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? जहां मैं अभी इच्छा करने मात्र से जा रहा हूं, क्या ये आवश्यक है? विचारों के परिणाम पर विचार करने से इच्छा शांत होने लगेगी, वरना जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। बहुत से लोग, कोई भी आके हमें बोल दे चलो हमारे साथ, काय के भगवान और काय का सत्संग, तुरंत चप्पल पहन के मन के गुलाम, इच्छाओं के गुलाम, ममता मोह आसक्ति के गुलाम। ये नहीं सोचते अगला पल आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मौन का अभ्यास करें। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहने से, कई बार आपसे निवेदन किया 5 मिनट से, 1 मिनट से, 2 मिनट से शुरू करें। मौन रहने से वाणी और विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। ये मन की चंचलता को कम करने में मदद करता है। अपने खान पान में सुधार करें। आहार विहार आपके मन पर सीधा प्रभाव डालता है। सात्विक और पौष्टिक भोजन करने से मन में स्थिरता आती है। अब मुझे बताइए, मेरे को चला कि तुम्हें मिर्च नुकसान देती है, मुझे कोई लाख रुपए दे, मेरे लिए वो जहर के समान है। इसलिए आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से, एक एक शब्द ध्यान देना, आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से इच्छाओं को समझने के लिए आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका सांसों पर ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और ये समझिए, अगर इसी समय मेरे प्राण निकल गए, किसी को पता नहीं है कौन सा क्षण मृत्यु का क्षण है, तो क्या मेरे लिए ये भगवत प्राप्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है? तो जरूर कीजिए। ये भी ये मान के मैं किसी आत्मा की सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा के निमित्त कर्म कर रहे हो। दुनिया की दृष्टि में बेशक पाप हो, भगवान की दृष्टि में पुण्य होना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, यदि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कोई विशिष्ट रूटीन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इच्छा, जैसे खाने की, गुस्से की या किसी आदत की जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, उस पर कभी हो तो बताइएगा, उस पर फिर और आगे चर्चा करेंगे। मैं तो प्रयत्न करता हूँ आप पुण्य आत्माओं की सेवा करने के लिए, क्योंकि आप आत्मा हो,
ये जीवपना, अज्ञान, माया का संसार, माया का शरीर, ये स्वप्न से संसार पर हम ऐसे ही मोहित होते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हजारों जन्म सत्संग सुन लीजिएगा, करोड़ों कल्प मंदिरों में टक्कर मार लीजिएगा, नतीजा ठन ठन को पाल निकलेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब क्योंकि मैंने कल जरूर मेरे भाई, मैं तो यही निवेदन करूंगा, अभ्यास न कौनते जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल गीता का जिस श्लोक की चर्चा आपके साथ चल रही थी उस पर हमने आपसे कहा था कि कल और भी ज़्यादा गंभीर ये 9वां श्लोक जो है, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक और भी ज़्यादा गंभीर अभी जवाब आने वाला है। भगवान अपने श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। भगवान को त्रिलोकी में कुछ नहीं करना पाना। आप बताइए, ये रामावतार क्यों हुआ? भगवान कुछ करने आए थे यहाँ पर? ना। कुछ पाने आए थे? ना। यहाँ पर हम लोग तो आते हैं 2 कार्य करने के लिए, एक सेवा, और सेवा भी कौन सी? जो भगवान के निमित्त की जाए, और एक भगवत प्राप्ति, आत्म कल्याण, आत्मज्ञान। बस ये 2 कार्य के अलावा मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, बेशक आपको बुरा लगे, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लो, छोड़ के मरोगे। गांधारी के 100 पुत्र उसके सामने मर गए। इस अज्ञानता को, इस भ्रम को, ये शरीर प्रति क्षण मरता हुआ अनुभव करो। मैं आपसे यहाँ तक इतना करीब से बोलता हूँ कि 1.5 घंटा आपका और मेरा सबका शरीर लगातार मर रहा है। हम सांस लेते हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं चलता। नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाके हम और सुंदर हो गए हैं, ये किसे धोखा दे रहे हो? शरीर की सुंदरता पर ये अज्ञानता का ओढ़ना है, ये मूर्खपना है जीव का। तो भगवान को त्रिलोकी में, संसार में कुछ करना शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, केवल जीव मात्र का। देखिए क्या, भगवान को पता है आत्मा तो मेरे साथ रहती है, जीव भटक रहा है। ये जीव जब तक शरीर मानता रहेगा, अज्ञानी बना रहेगा, ममता मोह आसक्ति में फंसा रहेगा, कितनी पूजा का ढोंग कर लो। मैं तो रोज देखता हूँ मंदिरों में क्या घंटे बज रहे हैं, अंदर की घंटी कोई नहीं बज रही। आपको मंदिर में जाकर के, आप रोज जाकर के मंदिर में 1 पैसा मत चढ़ा के आइएगा, पुजारी आपको देखेगा नहीं, प्रसाद देगा नहीं। क्यों? उसका स्वार्थ है। पाना शेष है, भगवान को कुछ पाना शेष नहीं है। फिर भी वो केवल हमारे उद्धार के लिए, जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीला करते हैं। और उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से, उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। मेहरा साहब अभी भी सत्संग सुन रहे हैं, ये पहले हमारी रोज की लीलाओं को डायरी में नोट किया करते थे। डायरियां बहुत भर गई होंगी, लेकिन उन्होंने फिर लिखना छोड़ दिया। चिंतन करो, मनन करो। क्या है लीलाओं में? केवल व्यवहार। आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति में पागल हो रहे हैं, व्यवहार नहीं कर रहे। आप बताइए,
सामने वाले को आत्मा मान के सेवा करो। आप तो शरीर का संबंध मान के सेवा करते हो, ये पाप हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे ये जीव भगवान की लीला सुनता है, चिंतन करता है, भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ता जाता है। अब बता देता हूँ कैसे जुड़ जाता है। एक दिन एक लड़की की शादी के लिए रात्रि को, लड़की भी वहीं सो रही है, माँ बाप आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमने 4 लड़के देखे, ध्यान दीजिएगा। चारों लड़कों में पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा ये, कमाने वाला सबसे ज़्यादा ये, हिस्ट पुष्ट ये, और साथ में इसके घर में सास भी नहीं है, कोई धन बांटने वाला देवर जेठ भी नहीं है, कोई नंद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो माँ बाप चर्चा कर रहे हैं और लड़की सुन रही है। अभी कोई संबंध हुआ नहीं है, लेकिन इस पापी मन में, जैसे माँ बाप के मन में आया ये लड़का हमारी लड़की को सुख देगा, ये माँ बाप चर्चा कर रहे हैं, लड़की सुन रही है, वो भी संबंध जोड़ रही है, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, केवल सुनने मात्र से संबंध जोड़ लिया। ऐसे ही भगवान की लीलाओं के साथ चिंतन करो, मनन करो, पढ़ो, तो संबंध जुड़ना चाहिए। संबंध सबसे बड़ा हमारा कुसंग क्या है? हम इस शरीर को अपना मानते हैं, ये कुसंग है। ये तो उपकरण है, ये उपकरण है इस्तेमाल करने के लिए। इसी देह में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और संसार की सेवा कर सकते हैं। अब आगे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।